हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांडे स्पोकन 7। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाना सीखा था और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया तो निश्चित तौर पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो अफर्मेटिव के बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे जो है हम नकारात्मक सेंटेंसों को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक सेंटेंस। अभी तक हमने सकारात्मक सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस था हमने उसको बनाना सीखा और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही नकारात्मक सेंटेंस जो कि नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको बनाना सीखेंगे, और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से और अच्छे से समझिए और फिर अब आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वाज और वर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हमें आज नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों आज हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो अदर वर्ड आ रहा है उसको हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम करते हैं और उस पर जो है विशेष निगाह आप थोड़ा सा लगाए रखिएगा ताकि एग्जाम्पल जो है एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि तुम प्रयागराज नहीं जा रहे थे। तुम प्रयागराज नहीं जा रहे थे, तो हमने इसकी इंग्लिश जो बनाई है कि यू वर नॉट गोइंग टू प्रयागराज। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। आप हमें ये बताइए कि वाज और वर का इस्तेमाल हमने कल की वीडियो में सीखा था कि नहीं सीखा था। निश्चित तौर पे हमने कल आपको बताया था कि कहाँ पे हमें वाज का प्रयोग करना है और कहाँ पर वर का इस्तेमाल करना है। तो आई और ही सी इट नेम के साथ में हमें वाज का प्रयोग करना है और यू देवी के साथ हमें वर का प्रयोग करना है, इसलिए हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया हुआ है अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों यू वर नॉट, उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ फिर जो है नॉट का प्रयोग किया है, तो हमने यहाँ पर भी जो है नॉट लगाया हुआ है। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पर ही अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो फिर कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। बिल्कुल आप एकदम क्लियर तरीके से जो है चीज़ों को सीख पाएंगे। और एक बार अगर इन सब चीज़ों को आपने ध्यानपूर्वक तरीके से सीख लिया, इन सब चीज़ों को अगर थोड़ा सा समझ लिया, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद हमने वर्ब में आईएनजी लगाया। देखिए नॉट के बाद ही हमारा जो है ये वर्ब आईएनजी लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जो पूरा सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है यू वर नॉट गोइंग टू प्रयागराज। यू वर नॉट गोइंग टू प्रयागराज। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेंटेंस है दोस्तों वो क्या बना हुआ है, एग्जाम्पल थोड़ा सा पहले देखते हैं कि मोहन चाय नहीं पी रहा था। मोहन चाय नहीं पी रहा था। तो अगर हमें इसका बनाना हो सेंटेंस इंग्लिश में तो हम कैसे बनाएंगे कि मोहन वॉज नॉट टेकिंग टी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ जो है हमने पीने के लिए लगा रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है टेकिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ, आज आपके यहाँ पे मैं डाउट को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जब हम कभी पानी पिएंगे, जब हम कभी भी पानी पिएंगे तो उसके लिए हमें ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। अगर हम पानी पी रहे हैं तो उस जगह हम ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ पी रहे हैं जो कि हीट है, गर्म है, और उसको हम सिप सिप करके पी रहे हैं। सिप सिप मीन्स दोस्तों घूट घूट करके पीना होता है। अगर हम कोई भी चीज़ को घूट घूट करके पी रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, टेकिंग। अब आप हमें ये बताइए कि चाय को कैसे पिया जाता है। आपने ग्लास उठाया और एक बार में घटक गए, ऐसा तो आप करते नहीं हैं। ये तो चाय पीने की कोई तरीका हुआ नहीं है ना। तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, चाय को आराम से सिप सिप करके एक एक घूट चाय जो है पीते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में पी रहे हैं तो वो चाय नहीं, निश्चित तौर पे वो रस होगा। तो आप अगर रस पीना चाहते हैं तो फिर ड्रिंक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय की बेइज्जती मत करिए। ठीक है दोस्तों, बिकॉज आई लाइक टी।
तो इसलिए आप, मुझे पता है कि आपको भी चाय पीना पसंद है, तो आप भी चाय की बेइज्जती मत होने दीजिए। वहाँ पर आप टेकिंग टी लगाइए और घूट घूट करके पीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको चाय पीने के लिए कह दिया जाए, कॉफ़ी पीने के लिए कह दिया जाए, गर्म दूध पीने के लिए कह दिया जाए, तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, टेकिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे चाय है तो हमने यहाँ पे टेकिंग टी लगा दिया, कॉफ़ी है तो टेकिंग कॉफ़ी होगी निश्चित तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये आपका डाउट तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हमने जो है टेकिंग का इस्तेमाल क्यों किया गया है। भले हमारा यहाँ पे जो है पीने का पीने वाला सेंटेंस आया हुआ है, लेकिन फिर भी सेंटेंस हमने क्या लगाया है, टेकिंग लगाया हुआ है ड्रिंक की जगह। तो आपका डाउट निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा कि हम तीसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है कि खुशी मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी। खुशी मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी, तो कह लिए फिर उसका नाम खुशी है। जब खुशी ही नहीं है, मंदिर में पूजा भी नहीं कर रही है, तो खुशी नाम नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो है खुशी खुश नहीं है मंदिर में पूजा करके। ठीक है दोस्तों, तो खुशी मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी, इस पर आप जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि खुशी, उसके बाद यहाँ पे वाज का प्रयोग हमने किया है, क्योंकि खुशी हमारी क्या है, सिंगुलर जो है हमारी जो सब्जेक्ट है, निश्चित तौर पे हमें वाज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि खुशी वाज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। अब दोस्तों देखिए कि जो पूजा करने का मतलब जो होता है, जो पूजा करना होता है, उसकी स्पेलिंग होती है वर्शिप। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। वर्शिप मीन्स क्या होता है दोस्तों, पूजा करना। तो पूजा करने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वर्शिप। और चूंकि हमारा वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है, तो हम क्या करेंगे, वर्शिप की जगह वर्शिपिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहाँ पे जो है बात हो रही है, मंदिर में। तो इन द टेम्पल, मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जा रही थी, तो खुशी वाज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा, अब आपका काम यहाँ पर आ गया है कि फॉर द स्टूडेंट, ये जो है फॉर द स्टूडेंट टेस्ट है। यहाँ पे निश्चित तौर पे आप समझ लीजिएगा कि आपका ही जो है मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, कि आज मैं देखता हूँ कि आप टेस्ट में पास होते हैं कि नहीं होते हैं। ये चीज़ हमें तब पता चलेगी जब आप हमें एग्जाम्पल करके हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दिखा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आपको जो है यहाँ पर दिए हैं। ये जो टोटल हमारे जो एग्जाम्पल की जो संख्या है वो है टोटल 7, वो है 7। तो सातों एग्जाम्पल आपको जो है हमें करके दिखाने हैं। मान लीजिए 1-2 अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी इसमें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये एग्जाम्पल हमें नहीं समझ में आया है, तो फिर मैं आपको वो चीज़ें निश्चित तौर पे समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल की तरफ जो है मैं लेकर चलता हूँ आपको, और मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमने एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हुए हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है कि वे खाना नहीं खा रहे थे। वे खाना नहीं खा रहे थे, बिल्कुल सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस है। वे खाना बिल्कुल नहीं खा रहे थे, वे खाना नहीं खा रहे थे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मुझे बनाना हो तो नीचे मैं आपको बना कर दिखा सकता हूँ, आप भी बना लेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे जो है लिख करके और बता दीजिएगा कि सर इसका मैं भी बना सकता हूँ, क्योंकि हम भी जो है टेंस से सीख रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है तुम क्रिकेट देख रहे थे। तुम क्रिकेट देख रहे थे। उसके बाद आपका तीसरा जो सेंटेंस है वो है कि रोहन मोहन से लड़ाई कर रहा था। रोहन मोहन से लड़ाई कर रहा था। ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा सेंटेंस है दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इस साइड से देख लीजिएगा कि मैं कुछ सोच रहा था। मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप हमें बताइएगा, क्या सोच रहे थे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ वो मुझे पता है, आप क्या सोच रहे हैं हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ये सब चीज़ें मत समझिए दोस्तों कि मैं कह रहा हूँ कि आपको सोचने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं कुछ सोच रहा था। आपको इंग्लिश में सेंटेंस जो है इसको इंग्लिश में बनाने हैं। उसके बाद आप देखिए पांचवा सेंटेंस हमारा है कि मैं तुमको नहीं बुला रहा था। ज़बरदस्ती तुम आ रहे थे, मैं तुमको नहीं बुला रहा था। ठीक है, मैंने तुमको बुलाया नहीं है, तुम ज़बरदस्ती आए हुए हैं, तो मैं तुमको नहीं बुला रहा था। आप जब ये सब सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे बच्चों, तो निश्चित तौर पे आप जो है ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। क्योंकि टेंस के बेस पर तो हम इंग्लिश स्पीकिंग को सीखते हैं, और कुछ यूज़ के माध्यम से, कुछ डेली यूज सेंटेंस के माध्यम से। तो हमारा सबसे बड़ा जो है हथियार जो है यही है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा जो है छठा सेंटेंस
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सेंटेंस है। छठा सेंटेंस हमारा है कि वह पानी पूरी खा रहा था। वह पानी पूरी खा रहा था। अब आपको ये समझ में आएगा दोस्तों कि पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सर जी ने तो एग्जाम्पल लिख दिया, अब हमारे लिए जो है समस्या हो गई। तो आप ये ज़रूर हमें बताइएगा कि पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उसके बाद हमारा जो सातवां सेंटेंस है वो हमने दिया है कि तुम जलेबी नहीं खा रहे थे। तुम जलेबी नहीं खा रहे थे। अब जलेबी की भी स्पेलिंग आपके दिमाग में जो है कहीं ना कहीं फंस गई होगी कि अभी जलेबी की स्पेलिंग और पानी पूरी की स्पेलिंग ये कहाँ से जो है हम लाएंगे। मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर से तो सेंटेंस हम बना लेंगे, लेकिन हम जलेबी और पानी पूरी, चाट पकौड़ी इसकी कहाँ से लाएंगे। तो ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित तौर पे आपकी है और आप जो है इस चीज़ों को ढूंढिएगा, इसके वर्ड मीनिंग को, उसके बाद फिर हमें एग्जाम्पल को बना करके दिखाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको समझ में आई हुई है या आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे रोज़ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन लगभग यहीं पे ख़त्म हो गया है। और जैसा कि मैं आपको कल भी बता रहा था कि बोर्ड की एग्ज़ाम जो है आ गए हैं और चल भी रहे हैं। निश्चित तौर पे आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में आज पहला पेपर था और बच्चों ने कुछ पेपर दिया, कुछ कॉल्स भी हमारे पास आए। हमने जो है बताया बच्चों को कि हाँ देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको वीडियो में भी समझा दिया है कि चीज़ें आपको क्या क्या कैसे कैसे करनी है। आप उस स्ट्रेटजी को अपना करके अपने परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आज की इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी। आप इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल को बनाइएगा। हमने तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे ही दिए हैं, साथ ही साथ में आप कुछ अपने से भी एग्जाम्पल को जो है बनाते रहा करिए, ताकि जो है जब नई नई चीज़ों को आप बनाएंगे, जब आप नए नए सेंटेंस को बनाना सीखेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देगा सेंटेंस को कि हमको जो है कौन सा सेंटेंस हम सीख रहे हैं। क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस आज ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस को दोस्तों कल हम पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में कवर करने का हम प्रयास करेंगे और सीखेंगे भी निश्चित तौर पे। क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें आपको एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल कर देंगे और नोट्स बुक बना रहे होंगे, उसमें आप जो है बढ़िया से अच्छे से हैंडराइटिंग में, साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में लिख करके उसको एक दो बार दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी जुबान से फटाफट सारे सेंटेंस निकलते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक आप सेंटेंसों को अच्छे से पकड़ना नहीं सीखेंगे, जैसे मैं जाता था, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कौन सा सेंटेंस है, मैं जाता था, मैं आता था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, राम आता है, सीता आती है, तो आप सोचेंगे सर इतना फास्ट कौन बोल पाएगा, ये आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं। तो आप भी दोस्तों इतना तेज़ आप बोल सकते हैं। आप जैसे ही हमारे जुबान से हिंदी निकलेगी आप तुरंत उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। क्यों? कब? जब आप इस पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करिए, जमकर मेहनत करिए और ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करिए। ठीक है दोस्तों, विद पांडे स्पोकन 7 के साथ मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।